Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you all will be good. Dear students, today we will read chapter 6, पाठ 6 रक्षा में हत्या। क्या पढ़ेंगे? पाठ 6 रक्षा में हत्या। प्रस्तुत कहानी में बच्चों की जिज्ञासाओं तथा ज्ञानतावश उनसे हुई भूल का मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से कबूतरी को वहां आते जाते देखा करते। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और कबूतर या कबूतरी को या दोनों को वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या आनंद आता था। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई ना था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव पंडिताई भरे अभिमान से कहता, नहीं री पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव उस जटिल प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सकता। इसी भांति 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। उन्होंने अनुमान किया अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चुग्गे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू कर मर जाएंगे। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़ियों को कुछ चुग्गे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव ने कहा, तब क्यों जाएंगी। श्यामा ने फिर पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं। आखिर ये निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। दोनों बच्चे बड़े उत्साह से काम करने लगे। श्यामा अम्मा की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बिना तीलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और तीलियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। अंत में उसने ये समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा को मत बताना। श्यामा बोली, अब तो बीच में ही टूटी हुई है। श्यामा बोली, वह तो बीच में ही टूटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूँगा ना। श्यामा दौड़कर टोकरी ले उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और अब तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने मन में सोचा, भैया के चतुर हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा को बहकाने के लिए दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे और धीरे से द्वार की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए।